जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे इस पवित्र चैनल राधा कृष्णा भक्ति कथा में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है आज के युवा का इतना तनाव, स्ट्रगल, स्ट्रेस में क्यों है? हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर खुश क्यों नहीं रह पाते? हमारे हाथ में सब कुछ है फिर भी मन शांत क्यों नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब आज से लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था, जिसे हम श्री भगवत गीता भी कहते हैं। गीता केवल धर्म गाथा नहीं, यह लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा मैनुअल है। आज इस कहानी में हम 700 श्लोकों की गीता का सार केवल 3 सबसे बड़े नियमों में बांटेंगे। ये वो 3 बातें हैं जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार लिया जाए तो आपकी आज की ज़िंदगी आज ही बदल जाएगी। आइए उस सार को समझते हैं जो आपको अर्जुन की तरह भ्रम से मुक्त और सफलता की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण की 3 बातें जो आपकी जिंदगी बदल देगी। कर्म का सिद्धांत। गीता का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो आज की पीढ़ी को तुरंत राहत दे सकता है वह है कर्म का सिद्धांत। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हमें अपना 100% प्रयास वर्तमान क्षण में लगाना चाहिए। फल या परिणाम पर चिंता करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आज का युवा काम करने से पहले ही ओवर थिंकिंग करता है। अगर मैं फेल हो गया, अगर मेरा स्टार्टअप नहीं चला, अगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली तो यह उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकती है। विद्यार्थियों का तनाव। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले पढ़ते समय टेंशन लेता है कि कितने मार्क्स आएंगे, और कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म है ईमानदारी से पढ़ना। मार्क्स आना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। जैसा पेपर कैसा बना है, चेकिंग कैसी हुई है। एक उम्मीद अपना सारा ध्यान उत्पादन की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा पर लगाए। उसी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका प्रतियोगी क्या कर रहा है। हम किसी का प्रेम तो करते हैं, हम किसी को प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमेशा चिंता करते हैं कि बदले में हमें कितना प्रेम मिलेगा। गीता कहती है अपना आप प्रेम सम्मान देने पर ध्यान दे, बदले में मिलने वाले फल की चिंता बिल्कुल ना करें। आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका तनाव 80% कम हो ही जाता है। आप अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान एक्शन में लगा पाते हो, और यही एक गलत सफलता का मूल मंत्र है। दूसरा नियम, संतुलन का सिद्धांत। दूसरा सबसे बड़ा नियम जो हमें हर परिस्थिति में शांत और शक्तिशाली रहना सिखाता है वह है संतुलन का सिद्धांत। योग में स्थिर होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखकर। योग का अर्थ जोड़ना है, अपने मन को आत्मा से जोड़ो। यह सिखाता है कि आपने परिणाम से नहीं बल्कि प्रक्रिया से प्यार करना चाहिए। आज युवा असफलता से इतना डरता है कि वह निराश होकर काम ही छोड़ देता है। असफलता मिलने पर वह इतना अहंकारी हो जाता है कि वह अपनी मेहनत का सम्मान करना भूल जाता है। संतुलन को समझना। गीता कहती है समता ही योग है।
इसका मतलब चाहे आप प्रशंसा पाए या आलोचना, चाहे लाभ हो या हानि हो, आपका मन शांत रहना चाहिए। यह कर्म बिना किसी इच्छा से करना नहीं। इसका मतलब है फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। आपका अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य से भावनात्मक रूप से न जुड़े। रोल कोस्टर की सवारी। जीवन एक रोल कोस्टर की तरह है, जहां ऊंचाइयां भी जाएंगी और गहराइयां भी। जो व्यक्ति दोनों में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी होता है। यह नियम आपको मानसिक स्थिरता देता है। यह सिखाता है आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया फॉलोवर से नहीं तय होती, बल्कि आपके आंतरिक शांति से तय होती है। यह नियम बताता है कि मन की शांति ही आपका सबसे बड़ा धन है। तीसरा नियम, गीता का तीसरा नियम, क्योंकि यह आपके व्यक्तिगत जीवन से निकलकर समाज पर आपके प्रभाव को दर्शाता है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग वैसा वैसा ही अनुशासन करते हैं। वह जो परिणाम प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समाज उसे ही मानता है। श्री कृष्ण की सीख, हर व्यक्ति अपने पद, अपने ज्ञान और या अपनी योग्यता के कारण समाज का लीडर होता है। आज तो आप जो करते हैं वह दूसरों के लिए मानक बन जाता है। युवाओं के लिए समस्या। आज लोग केवल बोलते हैं पर खुद आचरण नहीं करते। सोशल मीडिया एक तरह की बात करते हैं पर व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह विपरीत रहती होती है। अगर आप शिक्षक हैं, एक बॉस हैं या सिर्फ किसी छोटे भाई बहन के बड़े भाई हैं, तो आपका आचरण ही आपके लिए सबसे शिक्षा है। यदि आप अपने बच्चे को ईमानदारी बनने को कहते हैं तो खुद टैक्स चोरी करते हैं, तो आपका आचरण आपके शब्दों से ज़्यादा बोलेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे कुछ पाना ही नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूँ तो लोग निष्कर्षा हो जाएंगे। यह हमें अपनी सामुदायिक जिम्मेवारी ही सिखाता है। यह नियम आपको आपकी सामाजिक शक्ति का एहसास कराता है। यह आपको सिखाता है कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। इसलिए हमेशा उच्चतम नैतिक मानकों पर आचरण करें। अंतिम निष्कर्ष, आज की युवा के लिए गीता का सार, अंतिम बोल। प्रिय युवाओं मित्रों, हमने गीता के 3 सबसे बड़े नियमों को समझा है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आइए बात करते हैं 2025 का युवा इन शिक्षाओं को अपने मोबाइल, अपनी पढ़ाई और अपने करियर में कैसे उतार सकता है। पहला, फल की चिंता क्यों छोड़े। मानसिक शांति का विज्ञान है। युवाओं का सबसे बड़ा रोग है ओवर थिंकिंग। आज हर दूसरा युवा सुबह से शाम तक क्या होगा इसी सवाल में डूबा रहता है। वह अपना 90% समय उस भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। उदाहरण के लिए बताते हैं, एक युवा अपने करियर पर ध्यान देने की बजाय सोशल मीडिया पर दूसरे सफल लोगों की लाइफस्टाइल देखता है और यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं कब वहां पहुंचूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म है अपनी मेहनत करना, दूसरों का फल देखना नहीं।
तुम्हारी मेहनत को कमज़ोर करता है। आज की युवा की सीख, आपको रिजल्ट पर नहीं बल्कि इनपुट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप रोज़ 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ते हैं या काम करते हैं आपकी कर्मा, तो आपका सफलता आपको ढूंढती हुई आएगी आपके पास। अपनी ऊर्जा को वर्तमान की गुणवत्ता में लगाओ, न कि मात्रा या परिणाम की चिंता में। असफलता का डर, आज के युवा असफलता को अंत मान लेता है। एक ब्रेकअप, एक परीक्षा में कम अंक या एक रिजल्ट लेकर उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। श्री कृष्ण का दर्शन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख को, सफलता और असफलता को एक ही नज़र से देखता है, जिसे दिन के बाद रात आनी निश्चित है। कल्पना कीजिए अगर विराट कोहली पिछली गेंद पर आउट होने की चिंता करते, तो क्या वह अगली गेंद को पूरी तरह ध्यान से खेल पाते? नहीं ना। गीता यही सिखाती है, पिछली असफलता को भूल जाओ, अगली गेंद पर ध्यान केंद्रित करो। असफलता कोई पहचान नहीं है, वह केवल एक सीढ़ी है। भावनात्मक रूप से तटस्थ होकर काम करें। आप अपने काम को प्यार करें। आप उसके परिणाम अपने दिल से न जोड़ें। इस समता को आपके अंदर मानसिक लालचीपन आएगा जो आपका कभी हारने ही नहीं देगा। आज की युवा और रोल मॉडल, आज की युवा पीढ़ी अपने रोल मॉडल को केवल अपनी सफलता, पैसा, प्रसिद्ध के आधार पर चुनती है, ना कि उसके चरित्र या आचरण के आधार पर। आप चाहे तो कितने भी छोटे पद पर हो, कोई ना कोई आपको देख रहा है। आप अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्तों या अपने टीम के लिए एक आदर्श हो। यदि आप ऑनलाइन झूठ फैलाते हैं या गलत तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो आज समाज के लिए एक गलत मानक स्थापित कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक लीडर का काम है धर्म की स्थापना करना, ना कि अधर्म का प्रचार करना। आज की सीख ईमानदारी से सबसे बड़ी लीडरशिप है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर अपने व्यक्तिगत व्यवहार तक हर जगह सत्य और धर्म की स्थापना करो। यह न सोचना कि इससे केवल तुम्हारा फायदा होगा, इससे तुम्हारे आसपास की दुनिया बेहतर होगी। प्रिय युवाओं, केवल ज्ञान नहीं, कुछ बातों पर एक्शन होना चाहिए। बाहर की खुशी मत खोजो, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से डालकर कार्य करो। तुम अपने मन के गुलाम नहीं हो, तुम अपने शरीर के स्वामी हो। मन को मित्र नियंत्रित करो, इसे अपनी चिंताओं का गुलाम मत बनने दो। तुम्हारा धर्म वही है जो तुझे वर्तमान क्षण में करना चाहिए। अगर छात्र हो तो पढ़ो, अगर कर्मचारी हो तो ईमानदारी से काम करो। जीवन कुरुक्षेत्र है, हर दिन एक नया युद्ध है। अर्जुन की तरह भ्रमित होना स्वाभाविक है, पर एक बार जब आपको गीता ज्ञान मिल जाता है तो आपको केवल युद्ध करना है, कर्म करना है। अपने जीवन को केवल परिणामों की चिंता में न बर्बाद करो। आज ही उठिए, शांत मन, श्रेष्ठ आचरण से पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्म कीजिए। अर्जुन ने स्वयं कहा था, चंचल ही मन कृष्ण प्रामित बलवद। कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, अशांत है, बलवान है, हठी है। अर्जुन ने वही चुनौती पेश की है जिससे आज हर युवा जूझ रहा है, एकाग्रता, फोकस की कमी में।
श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि कुंती पुत्र, यह मन अवश्य वश में किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से, योग से। यह मन को रोकने की कोशिश नहीं है, बल्कि मन को सही दिशा देने की कोशिश है। यह रोज़ाना 5 मिनट ध्यान दे, मेडिटेशन करे, योग करे, रोज़ाना अपनी पढ़ाई या काम पर एकाग्रित पढ़ने की कोशिश है। यह निरंतर प्रयास करे। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है परिणामों से मानसिक लगाव छोड़ना। जब आप परिणाम से लगाव छोड़ देते हैं तो मन की भाग दौड़ अपने आप कम हो जाती है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसे ज़बरदस्ती मत रोकिए, उसे सही काम में लाइए, उसे अपने फल की चिंता मत कीजिए। यही सबसे बड़ा मानसिक योग है। गीता सही समय पर सही निर्णय करने की कला सिखाती है। कर्म विक्रम अकर्म का रहस्य जानना अत्यंत कठिन है। वह कार्य जो धर्म और शास्त्र के अनुसार हो, जैसे अपना कर्तव्य निभाना, वह कार्य विक्रम, वह कार्य जो अपने कार्य जो अधर्म हो, जो चोरी धोखा हो। अकर्म वह कार्य जो बाहरी रूप हो तो हो रहा है पर कर्ता उससे अतक न हो। जैसे श्री कृष्ण कर्म वे करते हैं, सब कुछ है पर किसी फल से बंधते नहीं है। आज की युवा हमेशा 2 रास्तों में फंसा रहती है, सही गलत, कर्म विक्रम। लेकिन गीता एक तीसरा रास्ता देती है, अकर्म। अकर्म का मतलब है किसी को धोखा दिए बिना, परिणाम की चिंता किए बिना पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना। यह सबसे शुद्ध निर्णय है। जब भी आप किसी बड़े निर्णय में फंसे हो तो खुद से पूछो, क्या यह कार्य धर्म, नैतिकता और ईमानदारी के साथ किया जा रहा है? अगर हाँ, तो परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा कर्म शुद्ध है। यही था गीता का सार, यही थी श्री कृष्ण का आदेश। इसे अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइए। और अगर आपको हमारी ये कुछ वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में अपने परिवारजन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिए राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली एक और नई कहानी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।